CIN न्यूज नेटवर्क के खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। पेश है खास खबरें। यूपी पूर्वांचल बना पॉलिटिक्स का पावर सेंटर, अखिलेश प्रियंका के बाद नड्डा भी मैदान में। यूपी में 60 साल की उम्र के लोगों को आज लगेगा टीका, मुख्यमंत्री योगी ने किया सिविल अस्पताल का दौरा। काशी व प्रयागराज के हाईटेक कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बोले जेपी नड्डा, भारत क्रांति नहीं विकास की धरती। वाराणसी में गंगा में चलेगी CNG नाव, 10 किलोमीटर की रफ्तार से भरेगी फर्राटा। यूपी बोर्ड ने जारी की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची, कोविड के कारण बढ़ गए 729 परीक्षा केंद्र। काशी पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, काशी विश्वनाथ तथा काल भैरव के दरबार में किया दर्शन पूजन। वाराणसी में रुद्राक्ष की माला में छिपाकर लाया गया सोना, शारजहां से आया था यात्री को कस्टम टीम ने पकड़ा, कीमत 8 लाख रुपए। यूपी के स्कूलों में 1 साल बाद पहुंचे बच्चों का टीचर्स ने तिलक लगाकर किया स्वागत, बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आगरा में हाईकोर्ट के आदेश के बाद फर्जी डिग्रीधारी 171 शिक्षकों की जाएगी नौकरी। कानपुर के घाटमपुर में कुत्तों में फैल रहा खतरनाक वायरस, कुत्तों की हो रही मौत। बराइच में आग लगने से राइस मिल जलकर खाक, 5 घंटे तक निकलती रही लपटें। मिर्जापुर में मिलावटी शराब पीने से 2 युवकों की मौत, CMO करेंगे इस प्रकरण की जांच। महोबा में गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार, 3 मजदूरों की मौत। अलीगढ़ में दलित किशोरी के साथ हैवानियत, खेत में मिला शव, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। बांदा के रेलवे लाइन पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिली घायल महिला, अस्पताल में हुई मौत। कानपुर देहात में सिपाही के पति ने सभासद की पत्नी व 2 बच्चों पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, दोनों बच्चों की मौत। यूपी में फरवरी में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, 34 के पार पहुंचा तापमान। लखनऊ जुगल किशोर ज्वेलर्स में हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ मंत्री नंदी ने PM मोदी का किया आभार व्यक्त, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 250 करोड़ की राशि जारी। लखनऊ के महानगर में हुक्का बार रेस्टोरेंट पर पुलिस का छापा, युवाओं को परोसा जा रहा है हुक्का। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक सभा की बैठक का आयोजन। लखनऊ प्रसिद्ध भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने गोमती नगर थाने में दर्ज कराया केस, कुछ लोग छवि खराब करने के लिए YouTube पर कर रहे हैं आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट। किन उद्देश्यों की वजह से आप खड़े हुए ग्राम प्रधान के चुनाव में? मैं आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य ये है कि गांव का विकास हो और गांव की नालियां हैं जो बरसात में सब रास्ते बंद हो जाते हैं। एक आप शायद गए होंगे, उस तरफ एक तालाब है, मस्जिद की तरफ तालाब पड़ता है, तो गांव की करीबन 60% आबादी का पानी उस तालाब में रहता है और वो तालाब एकदम पड़ चुका है। उसकी वजह से उसके बगल का एक गांव का बाहर का रास्ता है जो कि पूरी तरह एकदम बंद है और उस तालाब की सफाई के कारण जो भी है सफाई हो जाए तो रास्ते भी नहीं सही है, फिर भी आने जाने का एक रास्ता तो हो ही जाएगा। वो तालाब ना सफाई होने की वजह से बगल में किसान भी हैं, उनको भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं और इतनी गंदगी है वहाँ पे कि अगल बगल के रहने वालों के लिए भी तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है उनको। और जो पिछले प्रधान थे, बस्ता जमा हो गया जिनका, वर्तमान प्रधान, क्या उन्होंने एक बार तालाब साफ कराया था? कभी उन्होंने तालाब नहीं साफ करवाया। तालाब नहीं साफ तालाब उस तालाब पे तो शायद पट्टा हुआ था कि मछली पालने का ठेका था। नहीं, इस तालाब में तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, कोई प्रस्ताव नहीं दिया उसका? जी, कोई प्रस्ताव आप जाके देखिए, आप ये मान के चलिए गांव की 60% आबादी का पानी जाता है। हम लोगों के वहाँ अगर पानी
बारिश हो जाए तो हम लोगों के रास्ते एकदम ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि पानी का निकास है ही नहीं सही। विकास है ही नहीं, बस पानी भर जाता है तालाब में। पानी तालाब में भर जाता है। तालाब के सामने जिन जिन लोगों के घर हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और लोगों के घर में भी पानी चढ़ जाता है, क्योंकि तालाब में अब जगह ही नहीं बची ना, इतना कूड़ा और सब पहुंच गया है। उसको सफाई कराया जाए तो मतलब कि पानी सही से पहुंचे। निकाल तो इससे पहले जाता ही था। जल्द ही बाराबंकी के DPRO आए थे, पंचायत राज अधिकारी बाराबंकी आए थे इस गाँव में जी। तो क्या बस्ता जमा होने से पहले की बात है, तो क्या वो तालाब नहीं देखा? मुझे इस चीज की आपको जानकारी संज्ञान में जी, मुझे स्वच्छ भारत मिशन के तहत लैट्रिन भी है सबको। स्वच्छ भारत की अगर बात करें आप, तो एक बार आप अपना कैमरा उठाइए, गांव की सारी गलियों में जाके आप देखिए, और आपको खुद अनुमान हो जाएगा कि स्वच्छ भारत किसको कहते हैं, मतलब गांव में क्या है। सफेदाबाद क्रॉसिंग के आगे काफी जर्जर स्थिति में सड़कें हैं। सड़क का प्रस्ताव नहीं हुआ, सड़क नहीं बनी। ये तो नहीं बनी है, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी प्रस्ताव हुआ नहीं हुआ है तो प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। आपके अगर जनता इस बार चुनाव में आपको विजयी बनाती है तो आप क्या करेंगे इस गांव के लिए? प्रमुख रूप से अगर जनता ने हमको इस बार सुना तो प्रमुख रूप से मैं गांव की सारी रास्तों को RCC और इंटरलॉकिंग में तब्दील करूंगा, और गांव की नालियों को एकदम साफ सफाई अच्छे से बनवाऊंगा, जिनकी वजह से बरसात में या ऐसे भी आम नागरिकों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो ना हो। और जो गरीब हैं, जिनको रहने के घर नहीं है, जिनके मतलब आप ये मैं कह दूँ कि जिनके कच्ची दीवार है, छप्पर सही का नहीं है, उनकी कॉलोनियाँ नहीं हो रही हैं, आवास नहीं मिल रहे हैं, और जिनके पक्के मकान बने हुए हैं उनको आवास मिल रहे हैं। मैं उनको आवास पहुंचाने का काम करूंगा। पात्रों को आवास, जो पात्र हैं उनको मैं आवास, अगर जनता ने हमको सुना तो मैं उनके लिए काम करूंगा। और आपको बता दें, जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इससे पहले जो सरकारी स्कूल की बहुत दुर्दशा खराब थी, टीचर आती हैं अपना स्वेटर बिनती हैं, दुनियादारी से मतलब नहीं, बच्चे वहाँ कुछ भी करें। ये भाई प्रधान का काम है कि वहाँ सरकारी स्कूल की भी व्यवस्था को देखना, कोई मतलब नहीं है, उसको भी हमको सही करना है, ठीक है। और मेन उद्देश्य तो रास्ते का है। कोई भी अधिकारी आता है जब गांव में, कोई आदमी निकल के जाता है तो मतलब कि आदमी कुछ ना कुछ कह के ही जाता है। बहुत खराब है, इतनी खराब रास्ता है। आप शार्प मीडिया न्यूज के माध्यम से क्षेत्रीय जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो क्षेत्रीय जनता से यही कहूँगा कि आप लोग अपना, अगर प्रधान चुनना है तो सोच समझ के चुनिए। जो आपको खरीद सकता है कल वो आपको बेच भी सकता है। बस मुझे यही कहना। आत्मा की आवाज पे आप वोट दीजिए। जी बिल्कुल। शार्प मीडिया